स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। बेहद ही अच्छा क्वेश्चन है ना। कंसेप्चुअल क्वेश्चन है ना। कंसेप्ट की क्लैरिटी आपको इस क्वेश्चन में मिलेगी और इंटरेस्टिंग सिचुएशन भी है। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। फिगर शोज अ मैन ऑफ 60 kg, है ना। ये मैन है 60 kg का, स्टैंडिंग ऑन ए लाइट वेइंग मशीन। देखो वेइंग मशीन पे खड़ा है ना। वेइंग मशीन है ना, वेट नापता है। याद होगा वेइंग मशीन नॉर्मल का रीडिंग देता है, याद आ रहा है ना। वेइंग मशीन नॉर्मल का रीडिंग है ना देता है, एमजी नहीं, डायरेक्ट वो नापता है, ठीक है, नॉर्मल का रीडिंग। तो स्टैंडिंग ऑन ए वेइंग मशीन इन ए बॉक्स ऑफ मास 30 kg, है ना। ये बॉक्स वॉक्स वेइंग मशीन सबका मास 30 kg दिया गया है यहाँ पर। द बॉक्स इज हैंगिंग फ्रॉम ए पुली। देखिए बॉक्स पुली से है ना हैंगिंग अवस्था में है। फ्रॉम ए पुली फिक्स टू द सीलिंग थ्रू अ लाइट रोप, द अदर एंड ऑफ विच इज हेल्ड बाय द मैन इटसेल्फ। है ना, रस्सी का दूसरा छोर आदमी खुद पकड़ा हुआ है ना। इनफैक्ट अगर रस्सी को वो खींचेगा तो है ना ये पूरा बॉक्स ऊपर भी जा सकता है, ठीक है। तो ये बड़े बड़े बहुत पहले है ना, जब बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती थी उसमें पेंट करना रहता था बाहर से, तो ये वाला सिस्टम यूज किया जाता था, है ना। एक मतलब वही लकड़ी वकड़ी का बनाया जाता था, इतना अच्छे से नहीं, और उसको पुली से ऐसे खींचता था वर्कर, तो फिर वो ऊपर जाता था। और फिर कभी कभी अगर नहीं खींचना होता था तो बस एक आदमी पकड़ा रहता था, तो वो वहाँ पे भी रह सकता था। फिर जोर से खींचेगा तो ऊपर जाएगा, है ना, ऐसा सिचुएशन होता था। तो देखते हैं क्या है, क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है। पहला क्वेश्चन है कि इफ़ द मैन मैनेजेस टू कीप द बॉक्स एट रेस्ट, व्हाट इज़ द वेट शोन बाय द मशीन। और फिर दूसरा पूछा व्हाट फोर्स शुड ही एक्सर्ट ऑन द रोप टू गेट हिज करेक्ट वेट ऑन द मशीन। तो मतलब यहाँ पर इस आदमी को पेंटिंग नहीं करनी है, बस उसको अपना वेट नापना था। वेट देख लो नापने के लिए कितना मेहनत कर रहा है बेचारा। तो वो कह रहा है क्वेश्चन में कि अगर वो बॉक्स को रेस्ट पे रख रहा है ना, कुछ इस तरह फोर्स लगा रहा है कि बॉक्स रेस्ट पे रह जाए, तो पूछा जा रहा है कितना वेट है ना वेइंग मशीन बताएगा, है ना, रीडिंग कितना देगा। और अगर उसको रीडिंग में देखेगा कि अरे मैं तो 60 kg का था पहले, अभी मैं ना कुछ और केजी का दिख रहा हूँ, मुझको 60 kg लाना है, तो फिर उसको कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, है ना, रस्सी के ऊपर। क्लियर है ये चीज़। तो देखिए जब रस्सी को आप खींचते हो तो फ्रिक्शन लगती है, ये सब तो है ना कंसीडर होता ही है। तो मैं जो एफबीडी बना रहा हूँ थोड़ा सा रस्सी के साथ है ना क्या कहता है एक सिस्टम मान ले रहा हूँ, जिससे कि टेंशन लिखने का मुझको है ना मौका मिले डायरेक्ट। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि पहले आप इस पूरे बॉक्स के सिस्टम पे ही है ना फ्री बॉडी डायग्राम बना दो, है ना, इस पूरे बॉक्स वाले सिस्टम पे। और केस वन में बॉक्स रेस्ट पे है, यानी नेट फोर्स क्या होगा, जीरो होगा। तो देखिए एक रस्सी यहाँ पर टेंशन लगा रही है इस पूरे सिस्टम पर, और यहाँ रस्सी का पार्ट है, यहाँ से आपने काटा है, तो टेंशन फोर्स यहाँ पे भी तो आएगी, और उतनी ही आएगी, क्यों, सेम पुली से कनेक्टेड है ये। तो क्लियर है ये चीज़। फिर उसके बाद इस आदमी का वेट 60 g, है ना, mg नीचे लग रहा है, और इस बॉक्स का वेट भी 30 g किधर लग रहा है, नीचे ही लग रहा है। तो क्या यहाँ तक समझ में आ रहा है आपको। अब चूंकि नेट फोर्स जीरो है, अच्छा आप बोलोगे सर नॉर्मल सब आप कंसिडर नहीं कर रहे हो, वो सब कहाँ गए नॉर्मल लोग। तो देखो नॉर्मल है ना वेइंग मशीन ऊपर लगाएगा, है ना, उस आदमी पर, और आदमी नॉर्मल नीचे लगाएगा, तो वो सब इंटरनल फोर्स आ जा रहे हैं, ठीक है। उसी तरह वेइंग मशीन और लिफ्ट के बीच का जो है ना, बॉक्स के बीच का जो नॉर्मल है वो भी इंटरनल में आ जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग पूरा एक्सटर्नल फोर्स लिख रहे हैं, क्योंकि नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन में नेट फोर्स क्या होता है, एक्सटर्नल फोर्स होते हैं सिस्टम पे। तो नेट फोर्स तो जीरो ही है बॉक्स रेस्ट पे, यानी ऊपर का फोर्स इक्वल टू नीचे का फोर्स, 60 + 30 90 g हो गया। तो ये रहा आपका पहला इक्वेशन। तो यहाँ से आपको दिख रहा है टी की वैल्यू कितनी आ गई, 45 g। अब मैं बना रहा हूँ, चूंकि मुझको वेइंग मशीन का रीडिंग भी देना था, तो अब मैं इस आदमी पे फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूँ ताकि मुझे नॉर्मल की वैल्यू पता चल जाए, क्योंकि वेइंग मशीन नॉर्मल नापता है, ठीक है। तो एक नॉर्मल लग रही है, ऊपर लग रही होगी ऑब्वियसली, टेंशन लग रही होगी, है ना, और एक इसका अपना mg लग रहा होगा इस पर, कितना, 60 g। इसके अलावा तो कोई फोर्स नहीं है। तो यहाँ पर भी तो नेट फोर्स जीरो ही होगा, क्यों, एक्सीलरेशन इस आदमी की जीरो है, बॉक्स रेस्ट पे है। तो नेट फोर्स जीरो, यानी ऊपर का फोर्स इक्वल टू नीचे का फोर्स। तो ऊपर का फोर्स t + n हो गया और नीचे का फोर्स 60 g हो गई। तो t इक्वल टू कितना हो जाएगा, 60 g - 45 g, यानी 15 g। तो t की वैल्यू मुझे मिल गई, अच्छा निकालना क्या था, सॉरी, n की वैल्यू निकालना था ना, है ना। t का वैल्यू मुझे पता था तो मैंने t को उधर भेजा, तो 45 g हो गया। तो 60 - 45 है ना 15 हो जाएगा।
तो नॉर्मल की वैल्यू कितनी होगी 15G। 15G कहे तो 150 न्यूटन, है ना। लेकिन वेइंग मशीन का रीडिंग तो केजी में होता है ना। वेइंग मशीन जो रीडिंग देती है वो तो केजी में देती है। तो रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन क्या हो जाएगा N/G। समझ रहे हो ये चीज़, है ना। जी से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ गया 15 kg। ये रहा आपका आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट केस। व्हाट फोर्स शुड ही एग्जर्ट ऑन द रोप टू गेट हिज करेक्ट वेट ऑन द मशीन। मानी मतलब कि अब क्या चाहिए उसको, उसको अपना करेक्ट वेट चाहिए, यानी रीडिंग बाय वेइंग मशीन कितना होना चाहिए 60 kg होना चाहिए। तो बताइए नॉर्मल जो अप्लाई करेगा वो वेइंग मशीन उस आदमी पर, वो कितना हो जाएगा है ना 60 × G हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको। फिर से वही काम है, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। टी और टी पहले इस बॉक्स पे देखो तो टी और टी लग रहा है, और नीचे क्या लगेगा mg लगेगा 60G, और बॉक्स की भी mg लगेगी 30G। उसी तरह से अगर आप इस आदमी पे फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ तो ऊपर टी लग रहा है, और क्या लग रहा है ऊपर नॉर्मल लग रहा है, और नीचे 60G mg। ठीक है। और अजीब बात है नॉर्मल की वैल्यू अब मुझे पता है 60G के बराबर है। क्लियर है ये चीज़। अभी देखो पुराने केस में जब आप फोर्स लगा रहे थे, है ना, रस्सी पे टेंशन उतना ही होगा जितना आप फोर्स लगा रहे थे। तो पुराने केस में जो आप फोर्स लगा रहे थे, ठीक है, तो उससे क्या हो रहा था कि बॉक्स रेस्ट पे थी। ठीक है। अब चूंकि है ना आपको वही रीडिंग चाहिए, तो ये बॉक्स रेस्ट पे तो नहीं रहेगी, अब तो एक्सीलेट या ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, मुझे कुछ नहीं पता है। तो मैं क्या मान लूँगा, ऊपर मान लेता हूँ। हम लोग देखते हैं ना ऊपर मान लेते हैं, फिर उसके बाद अगर ए पॉजिटिव आया यानी सही माने, अगर ए निगेटिव आया यानी ठीक है उल्टा मान लिए हैं। तो मैं ऊपर मान लेता हूँ। तो अगर ये पूरा बॉक्स ऊपर जा रहा है तो आदमी भी ऊपर जाएगा, क्योंकि आदमी इसके साथ कांटेक्ट में ही है हमेशा। तो अब आपको क्या लिखना है, नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सीलेशन का इक्वेशन लिखना है। तो पहले इस आदमी पे लिख दो नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सीलेशन। ध्यान से देखिए, एक्सीलेशन आपने ऊपर माना है तो नेट फोर्स ऊपर का पॉजिटिव होगा। ऊपर में क्या क्या फोर्स लग रही है, टी लग रही है, प्लस नॉर्मल लग रहा है जो कि 60G है, माइनस ये नीचे लग रहा है इसलिए माइनस में लिखा मैंने 60G, इक्वल टू मास इंटू एक्सीलेशन। मास कितनी है इस आदमी की 60 kg है, तो 60 × ए। वाह, तो एक लाइन में आ गया। टी इक्वल टू कितनी आ गई 60A। ये दोनों तो आपस में कट गए, तो टी इक्वल टू कितना आ गया 60A। अब देखिए टी पॉजिटिव है, आप श्योर है, तो एक्सीलेशन भी क्या होगा पॉजिटिव, इसका मतलब ये ऊपर ही जाएगा, है ना। उसी तरीके से आप नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सीलेशन लिखिए, किसके लिए, बॉक्स के लिए। अब बॉक्स के लिए लिख रहे हैं तो देखिए ऊपर में क्या क्या फोर्स लग रहा है बॉक्स पर, टी और टी, 2T लग रहा है। नीचे ये सब समझा दिया था पुराने केस में भी, तो कितना हो जाएगा ये 90G नीचे लग रहा है, और ये जा किधर रहा है ऊपर, और इसकी टोटल मास कितनी है, टोटल मास 90 kg है ना। 60 kg और 30 kg दोनों है ना अंदर, तो 90 kg है, और एक्सीलेशन ए है। ठीक है। तो आपको टी पूछा गया ना, तो ए की वैल्यू वहाँ से रख लीजिए आप यहाँ पर, 2T माइनस 90G इक्वल टू 90 इंटू ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, T/60 हो जाएगी। अब ये सब तो जल्दी जल्दी सॉल्व करो यार। ये 2T होगा, ये 0 से 0 कट गया, 3 से 2 बार में, 3 से 3 बार में 9 कटेगा, तो ये 3T/2 इधर आ जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, और ये माइनस 90G उधर चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा। 2 में से 1.5 घटाओगे तो आधा, मतलब कर लो एलसीएम कर लो, T/2 आ जाएगा। ये 90G, जी की वैल्यू रख दूँ क्या 10, तो टी की वैल्यू कितनी आ गई 1800 न्यूटन। तो ये तो रोप में टेंशन है ना। आपसे पूछा गया आपको कितना फोर्स लगाना है, फोर्स टू बी अप्लाइड, तो ये भी टेंशन के बराबर ही लगाना होगा। ठीक है। मंकी प्रॉब्लम में मैं ये सब थोड़ा डिस्कस करता था कि ये फोर्स कैसे टेंशन के बराबर क्या है ना। बाकी आप समझ ही रहे हो। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन था ये, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। मान लो कि अगर आपसे पूछा जाता है एक्सीलरेशन की वैल्यू कितनी है, तो आप टी की वैल्यू यहाँ 1800 रखोगे, 60 से डिवाइड करोगे, तो दिख रहा है आपको आंसर कितना आ जाएगा। क्लियर है ये चीज़। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।